Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. राइट, कॉपी बिंदास के आज के सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सागरिका बैनर्जी। इस बार आप पहुंचे हम क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा में। जी हाँ, यहाँ पे हो रहा है आगाज क्रिसमस स्पेशल का। क्रिसमस का मतलब जहाँ पे होगी आपकी क्रिसमस ट्री, बिल्स, कैरमल्स, प्लम पुडिंग, टर्की एंड डेफिनेटली द क्रिसमस बुफे। तो चलिए आज यहाँ के इस ताने बाने को जोड़ते हैं और देखते हैं क्या कुछ है खास सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, यानी कि कॉपी बिंदास में। Merry Christmas! चलिए, क्रिसमस का आगाज तो हो चुका है और क्रिसमस का जब भी जिक्र होता है तो कुछ स्पेशल डिशेस होती हैं जो सबसे पहले जहन में आती हैं, जिसके लिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा में। और अब सबसे पहले आपका तारुफ करवा रहे हैं हमारे शेफ शुभ्रतो गोस्वामी से। हाय शेफ। नमस्कार। मेरी क्रिसमस। Merry Christmas and welcome to Crown Plaza, Greater Noida. Thank you so much, Chef. Thanks a lot. And definitely, nonetheless, we have with us Chef Prashant. Namaskar. Chef, Merry Christmas to you, Chef. Merry Christmas to you too. Thank you. तो Chef, आज दो शेफ्स मेरे साथ हैं। कुछ बड़ा ही होने वाला है। क्या बनाने जा रहे हैं? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस, क्रिसमस इज अ सीजन जहाँ जो है टर्की के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ रहता है, मीन्स फैमिलियरिटी रहता है। जहाँ क्रिसमस आता दिमाग में तो इमीडिएटली टर्की, the plum pudding, all those things comes in the mind. Bells and the cap. Yep, everything. And the red dress. And the Santa. Yes, turkey is one thing which everybody loves to cook at home. It is a very, very traditional dish. And I have with me Chef Prashant, who is my executive sous chef. And he is going to take you around and show you exactly how a traditional roast turkey is made. बात करते हैं जो हमारा मीजा है, यानी कि उसमें हमें क्या क्या चीजें, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या लगने वाले हैं। आप बिल्कुल पेन और पेपर लेके बैठ जाइए, नोट डाउन करना है आपको। टर्की बनाना है तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। शेफ प्रशांत। एब्सोल्युटली। ये देखिए, ये टर्की है, इसका वेट अराउंड 5.5 kgs है और इसको हम मैरिनेट करेंगे। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स के अनियंस हैं, यू हैव गार्लिक ओवर हियर, लेमन, देन यू हैव हर्ब्स, दिस रोजमेरी, थाइम, सेज इज वेरी ट्रेडिशनल, and then you have salt, you have peppermill and salt, and then you have white wine vinegar with us. तो हम चलिए इसका सबसे पहले मैरिनेशन बनाते हैं। आपको क्या करना है, इस सारी चीजें लेनी है, सारी चीजें आप रफली कट कीजिए। आपको कोई वो नहीं है कि किसी को बिल्कुल फाइन चॉप करना, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसको रफली चॉप कीजिए, आपने मिक्सर में डालिए, ग्राइंड कीजिए और इसका एक स्मूथ पेस्ट निकल आएगा जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ओके, जितने इंग्रेडिएंट्स जो आपने हमें बताए हैं उन सभी को कोई प्रोपोर्शन हमें डालने की जरूरत है, कुछ ऐसा दिमाग में रहना चाहिए। हर्ब्स का ये होता है कि ये जो सेज है इसका बहुत ही डीप फ्लेवर होता है, सो यू यूज अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इट, वेरी स्मॉल। सेम वे रोजमेरी, थाइम, सो ये थोड़ा थोड़ा। बाकी आपको अनियन, गार्लिक आपको जैसा अच्छा लगता है, जितना अच्छा लगता है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट अच्छा लगता है, डालिए। लेमन जूस है, फिर आप ऑलिव ऑयल यूज कर रहे हैं, फिर हम इसको मैरिनेट करेंगे। और इसको हमें मैरिनेट करने के बाद कुछ देर के लिए रखना पड़ेगा, जो कि अमूमन हम लोग चिकन या मटन में करते हैं, ऐसा कुछ है? आपको फ्लेवर्स पूरे चाहिए तो ये सारे फ्लेवर आपको सीप आउट होने चाहिए, अंदर जाने चाहिए इसके, तभी आपको मजा आएगा, नहीं तो आपके ऊपर फ्लेवर से आप कुछ खा नहीं पाएंगे। ओके, तो उसके लिए आई रिकमेंड कि इसको ओवरनाइट अगर आप इसको रख सके तो बहुत अच्छा होता है। ब्रिलियंट। इसको आराम से इसको पूरा मैरिनेट कीजिए, पूरा आगे पीछे अंदर बहुत जरूरी है इसको मैरिनेट करना। ये देखिए, अंदर तक पूरा मैरिनेशन जाना चाहिए। तो जितने प्यार से आप करेंगे उतने प्यार से फिर आप इसको खाने में मजा आएगा। 6 घंटे के लिए इसको आपको मैरिनेट करके रखना पड़ेगा। जैसे शेफ ने बताया कि बेस्ट अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो जरूरी है कि इसे आप ओवरनाइट अगर आप छोड़ दें मैरिनेट करने के बाद, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि जितने भी आपने इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, अगर आपने मैरिनेशन किया है तो उसमें जिसके साथ मैरिनेशन किया गया है वो उसमें अच्छे से इनकलकेट हो जाए। दिस विल शो अस कि ये टर्की पक चुकी है, अगर ये बाहर निकला। तो शेफ, इसका मतलब ये जो हम थर्मोमीटर देख रहे हैं, पॉपअप थर्मोमीटर, इट्स इजीली अवेलेबल, सो वी कैन यूज इट एट होम ऑल्सो। यस, घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे पता चलता रहेगा कि एग्जैक्टली वो कुक अच्छे से हुआ है, क्योंकि बहुत सही आपने इस चीज बताई। फिलहाल इसको हम रखते हैं पहले फ्रीजर में। तो हम अपनी टर्की रखाए हैं फ्रीजर के अंदर ताकि वो अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। तब तक आपको हमारे शेफ गोस्वामी आपको बताएंगे कि इसकी ट्रेडिशनल सॉस विच इज क्रैनबेरी सॉस वो कैसे बनती है। ओके, सो वी आर हैंडिंग ओवर टू शेफ गोस्वामी। अभी हम शुरू करेंगे
एक टर्की के साथ जो बहुत मनपसंद सॉस जाता है, दैट्स कॉल्ड द क्रैनबेरी सॉस। तो क्रैनबेरी सॉस कैसा बनता है, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट जाता है। ये है क्रैनबेरीज, जो कि हमारा अभी तो इम्पोर्टेड आता है। दिस आर द क्रैनबेरीज दैट वी आर गोइंग टू यूज। तो ये इम्पोर्टेड क्रैनबेरीज है, इसको हमने पैकेट से निकाला है। उसके साथ जाता है ये लेमन, ओके, लेमन वेजेस, लेमन जूस, बेसिकली लेमन जूस स्क्वीज करके देंगे। और उसके साथ जो है हम ये जूलियन, वी कॉल इट इन आवर प्रोफेशनल लैंग्वेज जूलियंस, वेरी फाइन कट, बालों का तरह एकदम फाइन है। दिस इज जिंजर, अदरक, और ये है ऑरेंज, जो कि ये ऑरेंज, हाँ, दस्त का। राइट नाउ क्या है, इसको जो है ना अच्छा से एक बॉयल देके, सो दैट एज आई सेड कि वो क्रैनबेरीज थोड़ा सॉफ्ट हो जाना चाहिए। और देखिए जैसे थोड़ा सा पल्पीनेस आ गया ऑलरेडी सॉस के अंदर, बट एट द सेम टाइम यू कैन सी द क्रैनबेरीज, ये जो है क्रैनबेरीज जो दिख रहा है। अच्छा, इसमें ऑरेंज जूस, इसमें एक चीज ध्यान में रखना है कि ऑरेंज जूस जो है डालने के बाद ज्यादा देर उबालेगा नहीं। ओके, अगर आप ऑरेंज जूस डालने के बाद ज्यादा उबालें तो कड़वा हो जाएगा सॉस। आई विश मैं इसके कैमरे के थ्रू आपको दे पाती, बट नाउ आई एम हैविंग दिस नाइस अरोमा, लवली अरोमा। So now what I will do is I will reduce the heat a little bit first before adding. जी, इसको मैं अभी निकाल के साइड में थोड़ा सा सिमरिंग में डाल के छोड़ दूंगा। Okay. So it will simmer, not boil, simmer for say another 5 to 6 minutes. Okay. And after that, nothing to be done. it's ready. No straining, nothing to be done. It will just Serve. put it in a bowl and serve it along with the Lovely. So turkey. we are done with the sauce part as well. Okay? Yes, sure. Right. अब हम क्या करेंगे, टर्की का जो है फिलिंग बनाएंगे। कैसा, टर्की में कभी टर्की प्लेन भी होता है, प्लेन रोस्ट टर्की होता है, कभी रोस्ट टर्की के साथ एक फिलिंग भी सर्व होता है। जरूरी नहीं है कि टर्की का अंदर ही वो फिलिंग जाए। Okay. वो फिलिंग हम अलग से भी Surface. एक, हाँ, लाइक अ रुलाद या स्क्वायर शेप में, कैसा भी शेप इज इमटेरियल, Exactly. दैट इज अप टू द पर्सन हु इज मेकिंग इट। वो शेप में हम बना के वो फिलिंग हम अलग से स्टीम करते हैं। स्टीम करके फिर कोल्ड करके उसको स्लाइस करके फिर हॉट प्लेट में सर्व करने से पहले, जैसे व्हेन द हॉट टर्की इज गोइंग, इट इज जस्ट ग्रिल्ड ऑन अ हॉट प्लेट एंड और अ पैन, एंड देन इट इज सर्व्ड अलोंग विद द टर्की। ये आ गया टर्की बन के रोस्ट होके, कलरफुल गोल्डन कलर, नाइसली बेक्ड टर्की फॉर द क्रिसमस सीजन, डन बाय शेफ प्रशांत एंड विद शेफ शुभोदय गोस्वामी। एंड सो नाइस कलर। आई मीन इसको देख के ऐसा लग रहा है कि बस अभी यही खड़ा होके पूरा खा जाओ, है ना? ऐसा लग रहा है ना? मैंने पूरा खा लिया शेफ, तो मुझे लगता था मुझे यहीं पे विश्राम करना पड़ेगा। टर्की क्या होता है, टर्की का जो है यूजुअली द ब्रेस्ट पोर्शन इज मोर टेंडर एंड इट इज always consumed. The leg portions are consumed, but it is like in salads or some other things, because that is considered less premium as per the compared to the breast portion. So that is on demand. Absolutely. जो हमारा क्रिसमस स्पेशल And also the filling. Yes. Also the filling. Yes. जो हमारा रोला That's the filling. And with this, the cranberry sauce जो हमने बनाया, as I said, see now the texture so nice, so lovely. The cranberries are visible. आपको क्रैनबेरीज भी दिख रही है, देखिए चंकी क्रैनबेरीज एंड द पल्पी नाइस क्रैनबेरीज। सो ये इसको ऊपर थोड़ा सा ऐसा करके सॉस डालिए, क्या मजेदार सॉस है, वाह वाह वाह। ये खाने से क्रिसमस क्या एकदम न्यू ईयर तक आपको याद रहेगा कि हमने कुछ खाया था। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसमें हम हमेशा कहते हैं अपने कार्यक्रम में कि पहले आंखों से खाएं, उसके बाद आप अपना पेट पूजा कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि आपकी आंखों को वो बहुत ही ज्यादा डिलाइटफुल लगे और उतना ही ज्यादा ये टेम्पटिंग लगे कि आप इसे झटपट खा जाए। जैसे कि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर कर जाती है, कोई भी खाना हो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर और इसका साथ एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये विंटर्स है और अभी जो है बहुत सारे रूट वेजिटेबल्स अवेलेबल है। Exactly. तो हम हमेशा जो है टर्की के साथ जो है, जैसा मान लीजिए स्नो पीस, एस्पैरागस, ब्रसेल्स स्प्राउट्स, जो कि ये सीजन में बहुत मिलता है। ये है ब्रसेल्स स्प्राउट, दीज आर ब्रसेल्स स्प्राउट्स। ये छोटे छोटे है, छोटे छोटे बंद गोभी जैसी लगता है देखने में, लेकिन ये ब्रसेल्स स्प्राउट्स है। दीज आर वेरी टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है खाने, एंड दे आर वेरी हाई इन न्यूट्रिशन।
So ये चीज then radish, turnips, all these things you can serve with the turkey. आई थिंक हम ये कह सकते हैं कि टर्की अगर आप इससे अगर लाविशली अगर आप प्रेजेंटेशन के साथ अगर आप सर्व करेंगे, इट्स नॉट फॉर अ मील फॉर अ पर्सन, इट इज अ मील फॉर द होल फैमिली. Family. It is a family. It's all Yes, about about celebration. यानी Christmas celebration. celebration. We are starting off with turkey. So now we will take a short commercial break क्योंकि अब हमने बना ही लिया है तो शेफ ने मुझे इसके लिए इनवाइट कर ही लिया है, तो थोड़ा तो बनता ही है कि मैं भी शेफ को बिल्कुल। हेल्प करूं. शेफ प्रशांत को भी भूख लगी होगी. सो विल Absolutely. टेक अ स्मॉल ब्रेक. ब्रेक के उस पर आपके लिए कुछ और इंतजार कर रहा है बीबीसी यानी कि बेल्जियम बियर कैफे में. लेट्स हैव अ लुक एंड हैव अ वंडरफुल सेशन विद शेफ प्रतीक. राइट शेफ? Of course, Chef Pratik will take you through the other dishes. Absolutely. बेल्स, कैरमल, साथ ही साथ अगर बात हो जाए क्रिसमस जिंगल्स की तो कहने ही क्या. जनाब, स्वागत है आप सभी का और एक बार फिर बात करेंगे हम क्रिसमस की और क्रिसमस के साथ साथ अब बात हो जाए कुछ और फ्लेवर्स की, यानी कि अब हमें शेफ प्रतीक मिले हैं. हम हैं इस वक्त मौजूद बेल्जियम बियर कैफे में यानी कि बीबीसी में और यहाँ पर देखते हैं कि क्रिसमस के स्पेशल अटायर में यानी कि मेन कोर्स के बाद अब कुछ और भी हमारे पास स्नैक्स होंगे जो खास तौर पे क्रिसमस के लिए तैयार हो रहे हैं, वो हमें शेफ प्रतीक बताने Hi, वाले हैं. bonjour, Sagarika. Welcome back. Thank I'm you so very much. glad that aroma of Crown Plaza Greater has pulled you back in the same restaurant. Absolutely, dude. Absolutely. Wherever I am, I will be coming back to Crown Plaza. Right, at this time the occasion is Christmas, so we'll be cooking something, an Italian Christmas thing. मछली का केक है Okay. जो कि हमने orange zest और lots of herbs के साथ पकाया गया है, and then it has gremolata, which is very Italian condiment, very classical, and Okay. which gives like quick and easy taste to a dish. And guys, I can tell you one thing. Chef Pratik is very very innovative. Last time हमें चीज बॉल्स खिलाए थे जो कि हमें मटन Absolutely. चीज बॉल. I cannot forget that because that was amazingly good. I can have tried at home also. So now this time something very innovative and very good for Christmas special, right? Correct, absolutely. So what are the ingredients? So let's just begin. We have 3 different kinds of seafood meat here: prawns, shrimps, and a fish. Which Okay. is we have taken sole mince. So either of the seafood you can take, whatever fish you can get in the यानी कि हमारे market. पास प्रॉन्स हैं, श्रिम्स हैं, हमारे पास एक fish का mince है. Okay, Which fish can का be mince which है. can be of anything, Any. but then it has to be boneless. बोनलेस. तो इसलिए बेटर का बासा या सोल हो तो ज्यादा बेहतर Absolutely. है. And the one which gives the intense flavor to a seafood cake, it has orange zest. Orange का जो ऊपर का छिलका होता है, all you have to do peel it Yeah. and do a very tiny shred to और it. एब्सोल्युटली ये हमें पहले ही शेफ शुभ्रोतो समझा चुके हैं कि आप Right. ऐसे ही इसको आप फाइनली चॉप करेंगे उंगलियों की जूलियन के साथ विद फ्रेश ऑरेंज जूलियन So we'll begin with this carrot, onion, some fresh red chili, which is going to give you a very tangy flavor to the aioli, Okay. which we're going to make. We have paprika, sweet paprika. Okay. We have some fennel seeds. We have sage, some parsley, ginger. This is what you call a sage leaf, which is very rough from outside and very intense flavor it gives you to a dish. You have panko bread crumb and some garlic. ओके. गार्लिक विदाउट गार्लिक नो सी फूड वुड गो. Correct. I mean, garlic is. I mean, there are ingredients. कुछ गेस्ट होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनको सी फूड का अरोमा अच्छा नहीं लगता. So garlic is something which takes off that seafood smell out of that. Absolutely. So more you add to it, it gives you that more garlicky flavor but less of seafood flavor to it. True. And then lemon juice. So acidity gives tenderness to a food, and seafood, जी. though it's already tender, but then it gives you more Absolutely. moisture and more moisture. softness to it. Some fresh herbs, rosemary and thyme, and some mayonnaise, which is, we have taken commercial mayonnaise. If you know how to make a homemade mayonnaise, which is the best thing to do. Absolutely. But then the easy thing to do is like get a commercial mayonnaise and we can make aioli quickly. एग्जैक्टली क्योंकि अगर ये इजिली हैंडली आपके लिए अवेलेबल रहेगा, मार्केट में जाएं और आप फटाफट ये मेनू एगलेस और विद एग. It depends, we have taken eggless mayonnaise. ओके. तो ये ऐसा कुछ रोज जरूरी नहीं है कि इसमें एगलेस हो या एग हो, कोई भी मेयोनीज हम ले सकते हैं.
जानना चाहेंगे कि ये जो मेन जो थीम है इसका जो फिश केक्स का है, Yeah. from where it has actually come? So this is from the southern Italian. It's an Italian dish. As I said, the gremolata crusted seafood cake. So gremolata is like हर घर में बनता है वहाँ पे ये. It gives crunchy flavor to any of the dish you want to have. Okay. And the best thing, I mean, you might have tried ossobuco. Yeah. So ossobuco has a garnish of gremolata. That's a classical garnish for ossobuco. So we have like amalgamation of gremolata and the fish cake together, just to bring in the Italian and the southern Italian flavors all together. All in a together, bowl. and that will make a more Christmas flavor. Correct. चिली फ्लेक्स यूज कर रहे हैं जो कि ड्राई होते हैं, फ्लेवर कहीं ना कहीं कम पड़ जाता है, बट देन इफ यू गोना यूज द फ्रेश चिलीज, इट गिव्स दैट वेरी वेरी क्लासिकल टेस्ट टू अ डिश. Every dish has a connection to every element we added to it. Okay. So chilies and fish is like neutral meat, and a chili is like very tangy to eat and very, Absolutely. you know, it gives that that bite to your taste. Is gives you that pleasure. Chef, इसको हम लोग डीप फ्राई नहीं कर सकते? It depends. So अगर हमें डीप फ्राई करना है तो हमें जो हमने क्रम्बिंग करी थी वो हमें चेंज करना Change पड़ेगा करनी मेथड. पड़ेगी. We have to make a batter of refined Exactly. flour. Otherwise, क्योंकि अगर हमने डीप फ्राई किया तो ये टूट टूट जाएगा. तो एक बैटर बनाया उसमें डिप करके then you can Then crumble crumble and and then deep you fry can it. fry it. Absolutely. So we're gonna That's do a basic thing. Absolutely. So we're gonna do different types of plating. One for the Christmas and one for your home use. I mean, how you gonna eat at your place with some decoration on the plate, right? So, look, we are so done. It's caramelized from both the side, and the best way to check that whether it's cooked or not, you have to break it and then you have to check it. So I'm not gonna break it because I know it's cooked, Absolutely. right? So, or maybe I can do it for you just to show it in case it's cooked or not. Look, it's so cooked from inside. It's not Absolutely. raw. It's not pink at all. Either you can roll it back and pan-sear it again. Nothing gonna go waste. You know? It's food for sure. So we're gonna do the plating. Yeah. Food should never This go waste. is my favorite food for sure, and my mother loves this thing. So this Christmas, I'm sure this is going to be their Absolutely, hot thing at your that's home. gonna be her in the dinner for sure. So you cook at home as well, chef? I do. I mean, usually I don't get time. Yeah. I spend a lot of time in the kitchen, in my own professional kitchen. But then, whenever I get time to eat with my mother, I'm the one who's always cooked. That's So- wonderful. That's wonderful. So some fresh chili on the top. There you go. Lovely. And that's a presentation? That's the presentation, how you're going to eat it. I've already done a presentation for you that we're going to demonstrate in our restaurant on the Christmas Eve. Exactly, because this is all about Christmas. Christmas की बात कर रहे हैं हम लोग, तो Christmas के लिए हम लोगों ने पहले से शेफ ने हमारे तैयार करके रखा है फिश केक के साथ, और इसमें हमने डाला है, I could see cherry tomatoes. So we have cherry tomatoes, which are pan-seared, which have spinach, जिसको हमने bread crumb और मैदे के साथ हमने coat करा है and then deep fried. It's very crispy. Okay. So you can eat this thing as well. These are the fish cakes. Same method we have cooked it, and I've done the presentation. So we're going to take it. You have to take a little amount of spinach, some cherry tomatoes, and a fish cake and fresh chili aioli. Dip your cheesecake with that. Have a crunch in the or a bite in the end. So it's like a bonanza. Spinach is like a bonanza to a dish always. Can I taste For it sure, from go here? ahead. Okay, so this is the done part. I'll take a small part of it with the chili aioli. Look at you. Great. Blissful, I can only say this. Amazing, chef. Pleasure. Pleasure is all mine. This is ma'am. a treat for your Christmas, I might say, क्योंकि ये अगर आप घर पे बनाते हैं, nothing like it, क्योंकि एक ऐसी चीज जो आपको बनाने के लिए सिखाया है, which is easy to cook at home, which gives a flavor of Christmas as well, and I'm sure your kids and especially for the youngsters, जितने भी हमारे हैं, chef खुद भी being a youngster, I would say, I he's am. dependent. खुद बता ही रहे हैं इस चीज को कि cooking is not that complicated. It's all about enjoying, doing experiments, and definitely celebrations. And Christmas is all about celebrations. Correct. And don't forget to make your mother to eat this food in the end for sure. Absolutely, a first Christmas thing. Thank you so much, chef. Pleasure, It was ma'am. lovely. Pleasure is all mine. See you soon. Absolutely. So लेते हैं छोटा सा ब्रेक. I'm sure आप लोगों ने इसका एक झटपट recap की तैयारी कर ली होगी. लेते हैं छोटा सा recap round. देखते हैं क्या क्या ingredients हमने शेफ ने हमें बताए थे. उनको देखते हैं और लेते हैं छोटा सा commercial break. ब्रेक के उस पार आपके लिए कुछ मीठा इंतजार कर रहा है. देखते रहिए खाओ पे बिंदास.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम खा पी बिंदास। बात हो रही है क्रिसमस स्पेशल की, सांता क्लॉज की, साथ ही साथ बहुत सारी क्रिसमस रेसिपीज की। क्रिसमस रेसिपीज के साथ साथ मैंने आपको कहा था ब्रेक पे जाने से पहले बात होगी कुछ मीठे की। तो मीठे के आगाज के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे शेफ विपिन। हाय शेफ। नमस्कार। मेरी क्रिसमस। सेम टू यू मैम। थैंक यू शेफ। Merry Christmas. आज क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग क्रिसमस स्पेशल पे? अब क्रिसमस की बात चल रही है तो प्लम केक से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। Lethal combination, Christmas and plum cakes will go hand in hand, absolutely. तो चलिए सबसे पहले टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और बनाते हैं हमारा प्लम केक। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए वो हमारे दर्शकों को बता दीजिए। इंग्रेडिएंट सबसे पहले हमारे पास अनसॉल्टेड बटर रहेगा, उसके साथ हम शुगर लेंगे, ब्रेकफास्ट शुगर, इसके साथ थोड़े अंडे रेसिपी के हिसाब से, मैदा, और इसके साथ जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारे मिक्स नट्स। नट्स इसका हार्ट है, अदरवाइज इस केक के अंदर कुछ भी नहीं है अगर इसके अंदर स्पाइस नट्स ना हो। बिल्कुल एब्सोल्युटली यही मेन है। कई बार तो मेरे ख्याल से शायद महीनों के लिए सोक किया जाता है, बट हाँ अभी तो महीने के लिए तो इंतजार नहीं कर सकते। शेफ हमें झटपट रेसिपी बताएंगे और एग्जैक्टली बताएंगे कब से हमें इसे फर्मेंट करने के लिए छोड़ना पड़ेगा। शुरुआत करते हैं शेफ। इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे बेसिक नट्स रहते हैं। सबसे पहले जी नट्स रहते हैं, उसके साथ कैंडिड फ्रूट्स रहते हैं, प्लम, प्रून्स, एप्रिकॉट, चेरीज, आपके पास सिट्रस फ्रूट, कैंडिड पील्स रहते हैं जी, बेरीज रहती हैं, रेजिन्स रहते हैं, रम और प्लस सम कैरमल कलर टू एड द अपीयरेंस। वंडरफुल। तो इनको हम सबको चीजों को इकट्ठे करना है जी। इसका 1 महीने पहले से ही तैयारी चल जाती है जी। उसको हम पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को डालते हैं, उसके अंदर स्पाइसेस डालते हैं। इसको हम 1 महीने पहले ही सोक करके रख देते हैं ओके। जिससे सारे नट्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। जो प्लम केक है उसका टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। कोई उसमें जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनका एक एक फ्लेवर बाहर आना चाहिए। जब आप मुंह में डालें तो लगे कि आप प्लम केक खा रहे हैं, क्योंकि वो फील और अरोमा के साथ। लेकिन शायद एक छोटी सी चीज आना जानना चाहूंगी, अगर आपके पास, क्योंकि अब तो महीने वक्त का वक्त रहा ही नहीं है, तो हम क्या झटपट भी बनाने के लिए कम से कम कुछ दिनों का भी गैप ले सकते हैं? इसके कम से कम भी 1 महीने का तो टाइम चाहिए ही चाहिए। दैट्स लाइक द मैंडेट, वो तो हमें चाहिए ही चाहिए। और अच्छा चाहिए तो आप 2 या 3 महीने पहले भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इतना अल्कोहल होता है तो इसमें कोई खराब होने का कोई चांस ही नहीं रहता है। ओके। और अगर हमें शॉर्टेस्ट टू शॉर्टेस्ट पीरियड लेना है तो सबसे कम टाइम में क्या बना सकते हैं? सबसे कम? इससे कम तो मतलब प्लम केक कहना मुश्किल होगा। वो हम लोग काम चलाओ पे टेक्निकली अगर आप बात करते हैं तो प्लम केक नहीं होगा, टेक्निकली नहीं होगा, बट हम उसे फ्रूट केक कह सकते हैं। ओके। फ्रूट केक के नाम पे मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो फ्लेवर और वो अगर आपको अरोमा चाहिए। चलिए कोई नहीं, अगर आप इस बार क्रिसमस में नहीं मना पाएंगे तो कम से कम नेक्स्ट के लिए आपकी तैयारी रहेगी। तो वो शेफ हमें बताते हुए चल रहे। शेफ वहाँ मिक्स करें, इसके अरोमा जो है मुझे यहाँ फील हो रहा है। ये शायद इस वजह से ही है क्योंकि जैसे शेफ ने बहुत खूबी बताया है कि अगर आप इसको 1 महीने पहले सोक इन करते हैं तो वो जो हर एक, जैसे हम हमेशा कहते हैं मैरिनेशन होती है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसा ही आपके नट्स में जो ड्रम है, जो बाकी जो हमने इसमें फ्लेवर्स डाले हैं, जो आपने 5 मसालों की बात की, वो बहुत अच्छे से इंकलकेट हो चुके हैं। दैट्स द रीजन द अरोमा इज ऑसम एंड दैट्स ऑल अबाउट प्लम केक। हाँ, इस पे कंजूसी बिल्कुल ना करें, कृपया करके जितना आपको कैटरर्स डालने हैं आप वो डालें, क्योंकि आप ही के घर का केक है, आप ही बना रहे हैं। केक का बैटर रेडी हो चुका है। अब इसको हमें बेक करना होगा अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स एट 180 to 200 डिग्री सेल्सियस। ओके, 45 मिनट्स 180 to 200 सेंटीग्रेड। तो चलिए इसे बेक करने की तैयारी करते हैं और उसके बाद झटपट काट के खाते हैं। अब ये हमारा केक बेक होके बाहर आ चुका है। वेल, दिस इज अमेजिंग लुकिंग plum cake aroma and that too a Christmas feel. You just have to garnish it with small trees जो हमारे पास बाहर में मिलती हैं, with a small Santa into it, a small star, and your Christmas plum cake homemade तैयार है आपके बच्चों के लिए and definitely आपके अपनों के लिए। And I'm sure ये प्लम केक इस बार आप बनाएंगे तो हमें और क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा को हमेशा याद रखेंगे। चलिए, ये तो हमारे पास बन चुका है और एक पोर्शन में अलग से लेकर भी आई थी जो मुझे टेस्ट करना है। आंखें खोलने का मन ही नहीं कर रहा। इट्स जस्ट अमेजिंग एंड रियली रियली टेस्टी।
plum cakes and Christmas. I can only say Merry Christmas, guys. Merry Christmas. Enjoy. Well, Chef, thank you so very much for coming in our show. और इतनी उम्दा रेसिपी हमें बताने के लिए. Thank you so much. क्योंकि क्रिसमस के दिन प्लम केक ना हो तो क्रिसमस नहीं बनता. मैरी क्रिसमस. मेरी क्रिसमस. तो चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये रेसिपी आप बिल्कुल नहीं भूलने वाले. दो, I'm going to still show you the recipe. Please have a recap for the scene. Merry Christmas. तो चलिए उम्मीद करते हैं कि हमारा ये खास ताना बाना क्रिसमस स्पेशल आपको पसंद आया होगा. कोशिश हमेशा यही रहती है जहां भी जाए वहां का फ्लेवर आप तक लेकर आए. और इस बार था क्रिसमस स्पेशल राइट फ्रॉम ग्रेटर नोएडा से. जी हाँ, क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा, जहां पर बात हो रही थी क्रिसमस स्पेशल की. क्रिसमस के साथ साथ हमने काफी सी चीजें बनाई जो आप अपने घर पे बना सकते हैं, क्योंकि शेफ ने हमें ऐसी ही कुछ चीजें सिखाई भी हैं. सो विद हम सब ये कह सकते हैं कि आप जब भी क्राउन प्लाजा ग्रेटर नोएडा आएंगे तो यहाँ का जायका, यहाँ का लुत्फ जरूर उठाएंगे और यहाँ का स्टे भी एंजॉय करेंगे. साथ ही साथ क्रिसमस को बहुत उम्दा तरीके से मनाएंगे. इसी उम्मीद के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए ताने बाने के साथ, कुछ नए सेलिब्रेशंस के साथ. दीजिए हमें इजाजत. कैमरामैन नवीन जोशी के साथ शागोरिका बैनर्जी. मेरी क्रिसमस. Merry Christmas.